हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हिंदी का 5वां पाठ साथी हाथ बढ़ाना के अभ्यास के प्रश्न उत्तर, सरलार्थ और एमसीक्यूज़। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्यांशों का सप्रसंग सरलार्थ। पहला सरलार्थ साथी हाथ बढ़ाना। उस सरलार्थ की अंतिम लाइन कर देंगे, कर दें राहें। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं। सरलार्थ। कवि देशवासियों को आपसी सहयोग की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हे साथी, तुम अपने हाथ से दूसरे का सहयोग करते रहना। जब कोई व्यक्ति काम करते हुए थक जाएगा तो तुम मिलकर के उसके बोझ को उठाना ताकि वह भी समाज के साथ आगे बढ़ सके। कवि कहता है कि जब भी हम मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर किसी भी बड़े से बड़े एवं कठिन से कठिन कार्य को करने का निश्चय किया तो हमारे इरादों को देखकर सागर ने भी रास्ता दे दिया। पर्वत ने सिर झुका दिया, अर्थात उनके सामने कोई भी वादा टिक नहीं सकी। हम मेहनत कशों के सीने व भुजाएं लोहे की तरह मजबूत हैं। हम चाहे तो चट्टानों का सीना फाड़कर उस पर भी रास्ता बना सकते हैं, अर्थात मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसानी से कर लेते हैं। दूसरा सरलार्थ साथी हाथ बढ़ाना। अंतिम लाइन साथी हाथ बढ़ाना। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं। सरलार्थ। कवि फिर से सभी को आपसी सहयोग के लिए प्रेरित करते हुए कहता है कि हे साथी, हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। परिश्रम ही हम मेहनत कशों की भाग्य रेखा है, इसलिए हमें मेहनत से क्या डरना। कल तक पराधीन भारत में हमने दूसरों के लिए परिश्रम किया था, परंतु अब हमें अपने लिए, अपने देश के लिए परिश्रम करना है। हम सभी का सुख दुख समान है। कवि कहता है कि हे साथी, हमारी अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है। हमारा रास्ता नेकी का, भलाई का रास्ता है। इसलिए हे साथी, इस कार्य के लिए मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना है। तीसरा सरलार्थ एक से एक मिले। अंतिम लाइन साथी हाथ बढ़ाना। इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं। इसका सरलार्थ। कवि आपसी सहयोग के महत्व को बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाती है, रेत के एक एक कण के मिलने से बड़े रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है और छोटे छोटे राई के दानों के मेल से
पहाड़ बन जाता है। इसी प्रकार से साथियों, यदि मनुष्य भी आपसी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर कार्य करे तो अपनी किस्मत को अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का सहयोग अवश्य करना चाहिए। तो ये थे हमारे सरलार्थ। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास गीत के बारे में। प्रश्न पहला, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इसका उत्तर है, इस गीत की इन पंक्तियों को पढ़कर हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बहीं, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। प्रश्न दूसरा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। इसका उत्तर है शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है कि भारतीय परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी हैं। परिश्रमी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर देते हैं। वे सभी बाधाओं एवं मुसीबतों को आराम से दूर कर देते हैं, सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। प्रश्न चौथा, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हम भारतीय दृढ़ निश्चयी हैं, हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे इरादे व निश्चय लोहे की तरह मजबूत हैं। इसी प्रकार बाहें भी परिश्रम करते करते लोहे की तरह मजबूत व कठोर हैं। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के करेंगे हम MCQs। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन हैं? ए. कृष्णा सोबती, बी. साहिर लुधियानवी, सी. तुलसीदास, डी. सुंदरा रामस्वामी। तो इसका उत्तर है बी. साहिर लुधियानवी। दूसरा प्रश्न, इस गीत में किसको संबोधित किया गया है? ए. देशवासियों को, बी. गीतकार को, सी. बालकों को, डी. अध्यापकों को। इसका उत्तर है ए. देशवासियों को। प्रश्न तीसरा, अकेला मनुष्य क्या हो जाएगा? ए. हार जाएगा, बी. जीत जाएगा, सी. थक जाएगा, डी. डर जाएगा। इसका उत्तर है सी. थक जाएगा। प्रश्न चौथा, हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? ए. पहाड़, बी. गिरी हुई वस्तु, सी. भारी वस्तु, डी. भोज। इसका उत्तर है डी. भोज। प्रश्न पांचवा, मिलकर कदम किसने बढ़ाया है? ए. मेहनत करने वालों ने, बी. अकेले व्यक्ति ने, सी. गीतकार ने, डी. छात्रों ने। इसका उत्तर है ए. मेहनत करने वालों ने। प्रश्न छठा, मेहनत करने वालों के सामने शीश किसने झुकाया है? ए. सागर ने, बी. पर्वत ने, सी. देवता ने, डी. देशवासी ने। इसका उत्तर है बी. पर्वत ने। प्रश्न सातवां, अपने सीने कैसे हैं? ए. दृढ़ कोमल, बी. कोमल, सी. फौलादी, डी. हाड़ मांस के। इसका उत्तर है सी. फौलादी। प्रश्न आठवां, चाहने पर हम किनमें राहें पैदा कर सकते हैं? ए. खेतों में, बी. सड़कों में, सी. गलियों में, डी. चट्टानों में। इसका उत्तर है डी. चट्टानों में। प्रश्न नौवां, हमें किससे नहीं डरना चाहिए? ए. शेर से, बी. भूत से, सी. मेहनत से, डी. किसी भी चीज़ से। इसका उत्तर है सी. मेहनत से। प्रश्न 10वां, कल हमने किसकी खातिर मेहनत की थी? ए. अपने लिए, बी. अंग्रेजों के लिए, सी. गैरों के लिए,
डी दुश्मनों के लिए। इसका उत्तर है सी गैरों के लिए। प्रश्न 11वां, अपना एक क्या है? ए सुख, बी दुख, सी सुख दुख, डी कुछ भी नहीं। इसका उत्तर है सी सुख दुख। प्रश्न 12वां, अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? ए सच्चाई की, बी बुराई की, सी दुश्मनी की, डी दोस्ती की। इसका उत्तर है ए सच्चाई की। प्रश्न 13वां, एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? ए राई, बी पर्वत, सी दरिया, डी मंजिल। इसका उत्तर है सी दरिया। प्रश्न 14वां, गीत में प्रयुक्त जरा शब्द का क्या अर्थ है? ए रेत का कण, बी रेगिस्तान, सी मंजिल, डी बूंद बूंद। इसका उत्तर है ए रेत का कण। प्रश्न 15वां, एक के साथ एक मिलकर कौन सी वस्तु पर्वत बन सकती है? ए जर्रा, बी राई, सी कतरा, डी उपर्युक्त तीनों। इसका उत्तर है बी राई। प्रश्न 16वां, एकता के महत्व के लिए गीतकार ने निम्न उदाहरण दिया है। ए राई, बी जर्रा, सी कतरा, डी उपर्युक्त तीनों। इसका उत्तर है डी उपर्युक्त तीनों। 17वां प्रश्न, इंसान अपने बस में क्या कर सकता है? ए किस्मत को, बी दुश्मन को, सी अपने आप को, डी परायों को। इसका उत्तर है ए किस्मत को। प्रश्न 18वां, इंसान अपनी किस्मत को बस में कैसे कर सकता है? ए इच्छा से, बी अच्छाई से, सी सच्चाई से, डी एकता से। इसका उत्तर है डी एकता से। प्रश्न 19वां, सागर ने डैश छोड़ा। पंक्ति को पूर्ण कीजिए। ए पानी, बी जहाज, सी रास्ता, डी पर्वत। इसका उत्तर है रास्ता। सागर ने रास्ता छोड़ा। 20वां, जर्रा बन जाता है डैश। पंक्ति को पूर्ण कीजिए। ए दरिया, बी सहरा, सी कतरा, डी सब कुछ। इसका उत्तर है बी सहरा। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और MCQs। धन्यवाद।